प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान के प्रथम प्रश्न पत्र में हम स्वतंत्रता के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसी को हम आगे बढ़ाते हुए उस टॉपिक को आज अंतिम चरण में ले गए हैं। हमने स्वतंत्रता का अर्थ, परिभाषाएं और पक्ष आपसे बता दिए थे। फिर उसके बाद उसके प्रकारों के बारे में हमने चर्चा की थी। आज हम स्वतंत्रता का संरक्षण अथवा गारंटी के बारे में आपको बताएंगे। तो ये जो गारंटी है, इनमें मतलब आप स्वतंत्र हैं, ये स्वतंत्रता बनी रहे, उसको संरक्षण प्राप्त होता रहे, उसकी गारंटी किन माध्यमों से ली जा सकती है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो है वो है आदर्श कानून। व्यक्ति अपनी विविध स्वतंत्रताओं का उपभोग राज्य में रहकर ही कर सकता है। ये हम सभी जानते हैं कि व्यक्ति अपनी विभिन्न स्वतंत्रताओं का उपभोग राज्य में रहकर ही कर सकता है। तो अतः राज्य के कानूनों के माध्यम से ही वह अपनी स्वतंत्रता की रक्षा भी करता है। इस प्रकार साधारणतः कानून व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं, किंतु राज्य द्वारा निर्मित सभी प्रकार के कानूनों के संबंध में इस प्रकार की बात नहीं की जा सकती है, क्योंकि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए राज्य सभी ऐसे कानून नहीं बनाता है। तो राज्य द्वारा ऐसे आदर्श कानूनों का निर्माण किया जाना चाहिए जिसमें व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा हो सके। इसमें मॉन्टेस्क्यू के कथन पे आना चाहूँगी। मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि मुख्यतः स्वतंत्रता की रक्षा और हनन कानून के स्वभाव और उसके द्वारा दिए गए दंड की मात्रा पर निर्भर करता है। फिर हम आते हैं दूसरे पॉइंट पे, जो स्वतंत्रता का संरक्षण है वह है विशेषाधिकार का हनन। जिस समाज में कुछ व्यक्तियों को धर्म, जाति, संपत्ति के आधार पर कुछ विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं, वहाँ पर सभी नागरिकों की स्वतंत्रता की पूर्ण रक्षा नहीं हो पाती है। जिन लोगों की विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं वे अहंकार भाव के कारण उसका दुरुपयोग करते हैं और दूसरे लोग हीनता के शिकार हो जाते हैं। तो स्वतंत्रता अगर आपके पास है तो स्वतंत्रता की रक्षा हेतु विशेषाधिकारों का अंत होना बहुत आवश्यक है। फिर हम आते हैं लोकतंत्रीय शासन। सम व्यक्तियों को अपनी स्वतंत्रता के हनन का सबसे अधिक भय शासन से होता है। ये तो हम सभी जानते हैं कि जो शासन है यानी राज्य है उसे हम पुलिस राज्य भी कहते हैं। पुलिस राज्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि जिस प्रकार से पुलिस कुछ नियमों के पालन के लिए लोगों की स्वतंत्रताओं का हनन करती है, तो हमारा ये मानना है कि जो राज्य की अवधारणा है वो एक पुलिस राज्य की अवधारणा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता को आघात पहुंचाती है। तो लोकतंत्रीय शासन की अगर हम बात करें तो ये भय जनता के बीच समाप्त होना चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र में जनता का शासन होता है, जनता के द्वारा शासित होता है और अंतिम सत्ता जनता में ही निहित होती है। ऐसे में स्वतंत्रता का हनन नहीं हो सकता है। यही कारण है कि नागरिकों की स्वतंत्रता की रक्षा और उनके व्यक्तित्व के विकास हेतु समय समय पर लोकतांत्रिक शासन में ऐसे कानून बनाए जाते हैं ताकि उनकी स्वतंत्रता को कायम रखा जा सके। फिर हम आते हैं मूल अधिकार। मूल अधिकार संविधान द्वारा नागरिकों को प्रदत्त किए जाते हैं। ये ऐसे अधिकार होते हैं जिनका उपयोग राज्य के विरुद्ध भी किया जा सकता है। यानी ये मूल अधिकार दूसरे व्यक्तियों के हस्तक्षेप से भी व्यक्तियों की स्वतंत्रता की रक्षा करते हैं। इसी कारण वर्तमान समय में स्वतंत्रता की रक्षा के लिए मूल अधिकारों को आवश्यक समझा जाता है। इसी दृष्टि से भारत, अमेरिका, रूस, आयरलैंड, फ्रांस आदि राज्यों में संविधान के मूल अधिकारों की व्यवस्था की गई है। फिर हम आते हैं स्वतंत्र न्यायालय। तो स्वतंत्रता के लिए संरक्षण के लिए जरूरी है कि न्यायालय भी हमारे स्वतंत्र होने चाहिए। नागरिकों की स्वतंत्रता के लिए जो न्यायालय है वो स्वतंत्र होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का सरकारी हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। न्यायालय निष्पक्षता से अपना कार्य करे और न्यायालय कार्यपालिका के अधीन
न्यायालयों में के व्यवस्थापिक और कार्यपालिका के अधीन होने पर वे शासन की संस्था में हस्तक्षेप नहीं कर पाते हैं, इसलिए इन्हें पूर्णतः स्वतंत्र रखा जाना चाहिए। न्यायपालिका की स्वतंत्रता के अभाव में स्वतंत्रता एक ढकोसला बनकर ही रह जाती है। फिर आता है सतत जागरूकता। स्वतंत्रता की रक्षा का सबसे अधिक और महत्वपूर्ण उपाय नागरिकों की सतत जागरूकता होती है। इसके लिए नागरिकों में स्वतंत्रता की इच्छा मात्र ही नहीं वरन उनकी रक्षा हेतु भी प्रत्येक प्रकार के त्याग करने की भावना होनी चाहिए, क्योंकि अगर लोग जागरूक होंगे, जनता जागरूक होगी, तभी वह जब भी सरकार द्वारा उनके स्वतंत्रता पर आक्षेप लगाने की कोशिश की जाएगी, रोके जाने की कोशिश की जाएगी, तो वो उसका तुरंत विरोध करेंगे। फिर है शक्तियों का पृथक्करण और अवरोध और संतुलन का सिद्धांत। शक्तियों का पृथक्करण इसीलिए किया गया है कि कार्यपालिका से संबंधित यानी कानूनों को लागू करने से संबंधित कार्य करे, व्यवस्थापिका कानूनों को बनाने से संबंधित कार्य करे, और जो न्यायपालिका है वो न्याय से संबंधित कार्य करे। ये जो शक्ति पृथक्करण किया गया है, तो ये अलग अलग जो हमारे अंग हैं वो अपना अपना सेपरेट काम करें। दूसरी बात, अगर हमें आपस में इनमें चेक ऑन बैलेंस भी होना आवश्यक है। एक अंग इतना अधिक शक्तिशाली नहीं होना चाहिए कि वह दूसरे अंग की शक्तियों को समाप्त कर दे। फिर है आर्थिक न्याय। यदि हमें स्वतंत्रता की रक्षा करनी है तो हमारे जीवन की वास्तविकताओं की उपेक्षा नहीं की जा सकती है, और यह वास्तविकताएं हैं कि बहुत अधिक सीमा तक आर्थिक समानता की स्थापना के बिना स्वतंत्रता का उपभोग संभव नहीं है। जब तक व्यक्तियों के लिए भोजन, वस्त्र और आवास की व्यवस्था नहीं हो पाती है, तब तक ये कैसे सोचा जा सकता है कि स्वतंत्रता का उपभोग कर सकेंगे। अतः सबसे पहली आवश्यकता है आर्थिक न्याय। ये सबके लिए महत्वपूर्ण है, इसके बिना हम स्वतंत्रता की कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। फिर हम आते हैं स्वतंत्र प्रेस, यानी जो हमारा मीडिया है वो भी स्वतंत्र होना चाहिए। अधिक सीमा तक स्वतंत्रता प्रेस के साथ जुड़ा हुआ है। यदि समाचार पत्र स्वतंत्र हैं तो हमारे प्रशासन को मर्यादित रखने का कार्य करेंगे, और यदि मीडिया ही बिक जाए तो फिर जनता की बात सुनने और सुनाने के लिए उनके पास कोई संसाधन नहीं बनेंगे और उनकी स्वतंत्रता पर आघात लगेगा। फिर है स्थानीय स्वशासन। नागरिकों में स्वतंत्रता के प्रति प्रेम उत्पन्न करने और स्वतंत्रता के प्रति जागरूकता की बनाने की दिशा में स्थानीय स्वशासन द्वारा भी अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य किया जाता है। लॉस्की के विचारों में राज्य में सत्ता का जितना अधिक विस्तृत वितरण होगा, जितना विकेंद्रीकृत उसकी प्रकृति होगी, मनुष्य में अपनी स्वतंत्रता के प्रति उतना ही अधिक उत्साह होगा। ये जो हमने लास्ट में लॉस्की कोटेशन देखी है, उसमें हमें बताया गया है कि सत्ता का जितना अधिक वितरण किया जाएगा, विकेंद्रीकरण जितनी अधिक सत्ता होगी, उसमें स्वतंत्रता की अधिक संभावनाएं व्याप्त होती हैं। इस प्रकार से स्वतंत्रता की गारंटी में हमने लिया है आदर्श कानून, विशेषाधिकारों का अंत, लोकतंत्रीय शासन, मूल अधिकार, स्वतंत्र न्यायालय, सतत जागरूकता, शक्तियों का पृथक्करण, आर्थिक न्याय और स्वतंत्र प्रेस और स्थानीय स्वशासन। ये कुछ ऐसे पक्ष हैं जिनमें हम ये मानते हैं कि अगर इनको पालन किया जाता है राज्य के निर्माण में, संविधान में, तो उस राज्य में हम ये कल्पना कर सकते हैं कि वहाँ स्वतंत्रता को संरक्षण प्रदान किया गया है। धन्यवाद।